जी। तो अगर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हुस्सुल बरकत के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब भी जवाब दें। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई। अच्छा, वालेकुम तो सलाम आज रहमतुल्लाह। कल की बात है, एक भाई ने बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगे कि मैं आपको जरूर फॉलो करता, मैं आपकी वीडियोस को जरूर देखता, अगर आप जी। एक्स्ट्रा बातें रिपीट ना करते, ठीक है, और और वक्त जाया ना करते। तो जहां तक बात रही एक्स्ट्रा बातें रिपीट करने की, वो क्या एक्स्ट्रा बातों से क्या मुराद है मेरी समझ से बाहर है, बट एनीवेज बातें रिपीट करने का जहां तक ताल्लुक है, अगर आप रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और आपको अगले दिन आपकी वालिदा या आपके वालिद मोहतरम, ठीक है ना, वालिदा माजिदा या वालिद मोहतरम आपसे कहें, या आपका सगा भाई या आपकी बहन या आपके बच्चे आपसे कहें कि आपने नमाज पढ़नी है, तो आप उनसे कहोगे कि ये बात तो आपने कल बताई थी कि क्यों रिपीट करी? कहोगे? बिल्कुल नहीं भाई। नमाज का वक्त हो जाएगा, कोई आपसे कहेगा कि असर की नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त हो जाएगा, वक्त मगरिब होगा, कोई कहेगा मगरिब की नमाज पढ़नी है, तो आप कहोगे ये तो कल भी रिपीट की थी, क्यों रिपीट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसी तरह रमजान है, कोई आपके इमाम मस्जिद है, कोई उलमाए कराम है, कोई शेखुल इस्लाम है, कोई शेखुल हदीस है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम दीन है। डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट बातें होती है। मैं मुसलमान हूँ, मैं वही बात करूंगा कि जिस पर मेरा खुद का भी बिलीफ है। तो रमजान के रोजे हर साल फर्ज है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दें, जो भी जानते हैं इस बात को। जी भाई। यस भाई बिल्कुल। बिल्कुल है और जी, हर बिल्कुल। साल रमजान में आपसे ये कहा जाएगा कि रमजान के रोजे फर्ज है रखना, और हर मुसलमान ने, हर बालिग ने और बाशऊर बाअक्ल इंसान ने रखने हैं, चाहे ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो। तो आपको अगर ये बात रिपीट करी जाएगी हर साल को, तो आप कहेंगे उससे कि ये क्यों दोबारा रिपीट किया? ये तो पता था, बिल्कुल नहीं। हमारा वक्त जाया किया तुमने, ऐसा कहेंगे उसे? नहीं भाई। नहीं तो भाई। इसी तरह मार्केट साइकिल्स होते हैं, इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी ऊपर नीचे के टारगेट्स होते हैं। इसी तरह बेयर मार्केट होती है, इसी तरह बुल मार्केट होती है, इसी तरह एक अप ट्रेंड होता है, इसी तरह एक डाउन ट्रेंड होता है, इसी तरह स्विंग लॉन्ग होता है, इसी तरह स्विंग शॉर्ट होता है। और ये अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं while understanding the और simple trading process of crypto trading. और वैसे भी भाई हम बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो रिपीट तो होंगी ही बातें। Now the point is कि अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो अनफॉलो करो ना इस यूट्यूब चैनल को, अनसब्सक्राइब करो ना। कौन कह रहा है आपको मुझे फॉलो करने के लिए? क्या आप मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो मुझे फॉलो करके या मुझे सब्सक्राइब करके? बताएं, आप लोग मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो ये जूम कॉल अटेंड करके? बताएं, बिल्कुल आप नहीं लोगों भाई, से मुझे खुद कोई के जाती फायदे के पर्सनल लिए है। फायदा पहुंच रहा है या यूट्यूब से कोई बिल्कुल फायदा नहीं भाई। पहुंच रहा है मुझे माजल्ला? जी, बिल्कुल। खुद के फायदे के लिए भाई आपको फॉलो किया है। आप अपनी जात पर, अपने आप पर खुद एहसान कर रहे हो ना, अगर आप लर्निंग की तरफ आ रहे हो, ठीक है ना, इन जी। रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग। और अगर उसमें कुछ बातें रिपीट हो रही हैं और आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और आपका वक्त जाया, और मैं बताऊं ये किस किस्म के लोग होते हैं। इन शख्स से मेरी जो पुरानी चैट हुई है ना डिस्कॉर्ड ग्रुप में, उसमें मैंने देखा है कि ये मुझसे सिग्नल मांग रहे थे, ठीक है, टीपी के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, समझ रहे हैं, पर्सनलाइज ट्रेड करवाना चाह रहे थे मेरे साथ, कि मैं इनको बताऊं और ये बस बाय और सेल का बटन दबाएं और उस हिसाब से टीपी सेट करें, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएं और बस ये इसी तरह कमा लें। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि वो हमारी जात पर एहसान कर रहे हैं हमें फॉलो करके, और वो एक ही सफ में ना सबको खड़ा कर देते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी कि भाई जिस तरह की मिसाल वैसी होती है ना कि बादशाह भी खड़ा है, गुलाम भी खड़ा है, मस्जिद के अंदर एक ही सफ में नमाज पढ़ रहे हैं। ये वो वाला हिसाब यहाँ पर कर देते हैं कि यूट्यूबर है, सब यूट्यूबर है, सबको फॉलोअर की जरूरत है, सब इससे कमा रहे हैं। और फारूक भाई भी उनमें से एक है, फारूक भाई भी उनमें से एक है। बिल्कुल नहीं भाई, मैं आप आपने लोगों तो से ऐड भी पूछता नहीं हूँ ओपन की अपनी। जी। मैं कह दूं आपने तो भाई मोनेटाइज भी नहीं किया यूट्यूबर। हाँ, तो फारूक भाई को भी उन्हीं के सफ में खड़ा कर दो। फारूक बिल्कुल भाई नहीं। को हमारे फॉलो करने से, हमारे सब्सक्राइब करने से शायद कोई फायदा हो रहा होगा, हमारे कमेंट करने से, हमारे लाइक करने से उनकी वीडियोस को कोई फायदा हो रहा होगा, फारूक भाई को पर्सनल कोई गेन मिल रहा होगा। मुझे भी उनकी उनकी फहरिस्त में खड़ा कर दो। मैं आपको सुनना पसंद तब करूं जब आप बात रिपीट ना करें। अल्लाह अकबर। भाई ना सुन, अनफॉलो कर, अनसब्सक्राइब कर। क्लियर हो रही है बात? अपना और हमारा कीमती टाइम वेस्ट मत कर। इसी तरह एक भाई मजाक उड़ा रहे कि 34,000 का भी टारगेट दिया हुआ है, 25,000 का भी टारगेट दिया हुआ है, 23,745 भी बताया हुआ आप लोगों को। उस जाहिल इंसान ने 24,000 लिखा था। एनीवेज,
तो वो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ लिखा है 24,000। एनीवेज, तो ऊपर का भी टारगेट दिया, नीचे का भी दिया, हिट हो गया तो फिर हा बताया था। क्या मैं आप लोगों के साथ ऐसा करता हूँ कि मैंने बताया था, वाह वाह करो, मेरी तारीफ बिल्कुल करो, ऐसा करता हूँ? नहीं। बिल्कुल नहीं भाई। और किस जाहिल ने कहा है कि ऊपर का और नीचे का टारगेट हिट नहीं होगा? कौन है वो जाहिल? अगर आपको ऊपर का टारगेट दिया जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में नीचे का टारगेट दिया जा रहा है, तो किस जाहिल ने कहा कि वो नीचे का टारगेट हिट नहीं होगा? बताओ। वो कौन सा क्रिप्टो ट्रेडर है, वो कौन सा ट्रेडर है इस दुनिया में जिसको प्रोसेस का पता हो और वो ये ना जानता हो कि कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन एक लाइन में या एक उसमें ऊपर नीचे नहीं जाता ट्रेंड में? जी, बिल्कुल। एक जी लाइन में ऊपर जाता, भाई। एक लाइन में नीचे जाता कोई भी कॉइन? नहीं भाई। ऊपर नीचे होता है ना? तो नीचे बिल्कुल ऊपर जो के जी दोनों के बिल्कुल। टारगेट नहीं होंगे? बिल्कुल भाई, दोनों साइड टारगेट लेके चलते हैं, मिसाल के प्रोबेबिलिटी तौर है। पे 25,347 में आप लोगों को शॉर्ट लगवाया, यस और नो? बस इतनी यस सी बात भाई। बता। जी और बिल्कुल। बिल्कुल उस भाई। वक्त भी मंथली टारगेट ऊपर के दिए हुए थे, यस और नो? बिल्कुल दिए हुए थे। जी बिल्कुल। 19,767 आप लोगों को रियलाइज प्राइस का बताया था, यस और नो? यस बिल्कुल। सर। जी बिल्कुल। लॉन्ग पे लगाया था हमने। 19,767 से भी नीचे प्राइस गई 19,521 में, यस और नो? यस भाई। अब वहां से भी हमने लॉन्ग लगवाया, 6 मार्च से आप लोगों को लॉन्ग लगाने बोल रहा था, फायदा हुआ, यस और नो? बिल्कुल भाई, जी फायदा ही बिल्कुल है। भाई। अभी भी रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, वीकली टाइम फ्रेम में हम फिर गिरेंगे, यस और नो? यस। अभी बिल्कुल। भी मंथली टाइम फ्रेम में 34,000 आएगा, 36,500 भी आएगा, 37,000 भी आएगा, यस और नो? यस भाई। जी बिल्कुल भाई। यही है सिंपल सा ट्रेडिंग का प्रोसेस। क्लियर हो रही है बात? यस बिल्कुल। अभी अभी इसके अंदर मजाक उड़ाओगे, इसके अंदर ऐसा सोचोगे कि मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो या मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी जात पर कोई एहसान कर रहे हो, यूट्यूब चैनल पे फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग पर अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मेरी जात पर कोई एहसान कर रहे हो, तो ये आपकी गलतफहमी है, मेरी नहीं। कोई मेरी जात पर कोई एहसान नहीं कर रहा यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? मैं भी आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं भी अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, मैं भी अल्लाह अपने रब को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं भी आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, कोई किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। Unfollow me, unsubscribe this channel. If you are not finding these videos, webinars, Zoom sessions fruitful or of some work, ठीक है ना, आपके किसी काम के नहीं है, वैसे आपके किसी काम के हो भी नहीं सकते। बताएं क्यों नहीं हो सकते ऐसे लोगों के काम के लिए वेबिनार्स, जूम सेशंस और ये यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस भी? उनके काम क्यों नहीं आ सकती? आप सबको फायदा और उनको क्यों क्योंकि नहीं हो सकता? क्योंकि उनको पावर ऑफ गुड इंटेंशन का नहीं पता भाई। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात कही। उन्हें पावर ऑफ गुड इंटेंशंस का नहीं पता, गॉड ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस का नहीं पता, उन्हें उनको इंसानियत सपने की खेत में खिदमत फॉर नजर द आता सेक है। ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए कोई काम करना उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल। बस अपना फायदा देखते हैं। सही बात है। वो सो द जो जैसा पॉइंट इज उसको वैसा ही दिखेगा। सो द पॉइंट इज मेरे प्यारे भाइयों, फजूल बकवासियात से परहेज करें, ठीक है ना? ये आप लोगों से मैं नहीं कह रहा, इन जनरल कह रहा हूँ, उन जाहिलों के लिए कह रहा हूँ कि जो इस तरह के फजूल कमेंट्स करते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि मैं आपको इसलिए नहीं सुनता। अरे मेरी जान, किसने तुम्हें कहा मुझे सुनने के लिए? किसने कहा? मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें कहा कि मुझे सुनो। मैंने कहा आप लोगों को मुझे सुनो, मुझे फॉलो करो, मुझे ही सब्सक्राइब करो, मेरे अलावा किसी को नहीं सुनो, ऐसे कभी कहा मैंने? बताएं आप लोग। बिल्कुल नहीं भाई, आपने कभी नहीं बोला। मैंने कहा सबको सुनो, बाद में पलट कर यही आओगे और सब समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग आसान करके पेश कर दिए, बहुत बुरा लग रहा है, हजम नहीं हो रही है बात। वो चाह रहे हैं कि इसको डिफिकल्ट करके मैं बोलूं ताकि आप लोग कंफ्यूज होकर समझने की कोशिश करो। किस किस को मेरा ये सेंटेंस समझ में आया? जी भाई, बताएं। समझ आ गया। जी भाई बिल्कुल। आसान करके ट्रेडिंग आप लोगों को पेश कर दिए तो हजम नहीं हो रही, फिर आप लोग चाह रहे हो कि उसको मैं बहुत ज्यादा मुश्किल करके आप लोगों को बताऊं तो ही आप कंफ्यूज होकर उसको समझने की कोशिश करोगे। इस बात पर मैं हंसूं या रोऊं? बताएं, आप लोग बताएं। आप लोगों को जो भी सुन रहा है, मुझे सबको मैंने ये दिया, मुझे बता इस बात पर हंसूं या रोऊं? बताओ। भाई, हंसी आती है क्योंकि ऐसे लोग तो ये फायदा उठा रहे हैं कि बस उनको फायदा चाहिए,
और मजाक भी उड़ाना है साथ में। वो आपकी नो सिग्नल्स लेकिन आइडियाज को सारा फॉलो भी कर रहे, समझ भी रहे, लेकिन जी सर जी। भी मजाक उड़ाना है उनको बस। और उसके अलावा बहुत से लोगों के बिजनेस भी तो खराब हो रहा है ना मेरे भाई। जी जी भाई, जी वो सही तो है बात ही, है। बिल्कुल सही। उनकी तो जिंदगियां चल रही है ना आप लोगों को फॉलो करवा के अपने पीछे, समझ रहे हैं? तो उनको वो वाला नुकसान भी हो रहा है ना। ठीक है। बेशक तो इस बेशक। वजह से भी इस तरह की शरारतें करते हैं। एनीवे, सबको अल्लाह हिदायत दे, मुझ समेत, मुझे सबसे पहले। अल्लाह हम आमीन सबको हिदायत दे। आप सब आमीन कहें आमीन आमीन तुम आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक भाई ने बड़ी बेहुदा बात कही थी, ठीक है ना। वैसे तो कमेंट करते नहीं है, हाँ, वैसे तो लाइक करते नहीं है, बिल्कुल सब्सक्राइब करते नहीं है, शेयर नहीं करते, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हमारा फायदा हो रहा है, हमारे थ्रू किसी और का भी फायदा हो जाए। आगे से कहते हैं कि क्या हम ये सेम जो आपने एफआरवीपी वाला टूल हमें बताया है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है आवाज। हाँ। तो मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट कनेक्शन इशू आया था बीच में, आवाज हम्म, रिपीट हुई थी मेरी। तो एफआरवीपी जो आपने सेम टूल हमें ये जो बताया, क्या हम ये सेम दूसरों को समझा सकते हैं, सेम ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट बना सकते हैं? क्या आपकी इजाजत है? आपको कंटेंट चोरी करना है उसकी भी इजाजत मांग रहे हो मेरे से? या बिल्कुल। तो या तो बहुत शरीर हो, बहुत बदमाश हो, या तो बहुत मासूम हो। हाँ। एनीवेज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे बेहतर समझा सकते हो एफआरवीपी, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो मेरी जान, ये मैंने सब खुला छोड़ा हुआ है ना, ये यूट्यूब फ्री प्रीमियम कंटेंट है ना, इसमें कोई मैंने सब्सक्रिप्शन लगाई हुई है, इसमें कोई प्राइवेट की हुई है वीडियोस, मैंने बताया, आप लोग जवाब दें। बिल्कुल भाई, सब इसमें फ्री है। सब कुछ फ्री है। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको इसको सीख कर आपको ऐसा लगता है भाई फारूक भाई इतना अच्छा नहीं समझा सकते, ये फारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन में चैनल दिख रहा है, ये सब फजूल है, ये सब बकवास है, ये सारी वीडियोस किसी काम की नहीं है, शख्स तो एक ही बात रिपीट करता रहता है, इसने एफआरवीपी भी इतने अच्छे से नहीं समझा, मैं इससे बेहतर समझा सकता हूँ। तो अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए करो, समझाओ, बनाओ वीडियो। मुझे क्या जी तकलीफ है इस बात, मुझसे क्या पूछते हो? ठीक है। खैर, अक्सर लोग कहते हैं आप तो नाराज हो गए, आप तो गुस्सा हो गए, हाँ, आपको बुरा लग गया। नहीं मेरी जान, देखो, देखो मेरी बात को समझो, ठीक है ना, मेरी बातों को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उन बातों को समझो। देखो, एक दफा नहीं, हजार दफा का है, जो पुराने हो जानते हैं इस बात को, जानते हो ना इस बात को, कि रीजन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी बिल्कुल भाई। जी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप ज्वाइन, जो भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे बोलता है ना, वो ये देख सकता है, भले वो मंथली फीस दे नाम की, असल में चैरिटी, भले वो ये सब करे नहीं करे, पूरे उसके लिए ओपन सेक्शंस हो, सारे सेक्शंस, ऑल सेक्शंस ओपन हो या ना हो, एटलीस्ट वो ये ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, 18 मार्च को मैंने, जो ये मुझसे पूछते हैं हमेशा कि हम आपका जूम सेशन अटेंड कर सकते हैं फ्री में, या हम आपके से डायरेक्ट पर्सनल में सवाल कर सकते हैं, जब तक खुद कमाकर ग्रुप ज्वाइन करने के काबिल नहीं हो जाते, तो उनके लिए मेरा फाइनल जवाब, 10 बातें लिखो और पूछो भाई या बहन, ठीक है। बट पर्सनल मसले या बातें पर्सनल में करें, फीडबैक सेक्शन में या क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में उनको वजाहत करने की, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी जो ग्रुप में है ऑलरेडी। उसके बाद ट्रेडिंग से रिलेटेड हर बात ग्रुप में, ताकि सबका फायदा, और जब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते तब तक यहाँ पर डायरेक्ट सवाल करें, यहाँ पर यानी कि पर्सनल में, मुझे डिस्कॉर्ड में, पर्सनल में, डायरेक्ट मैसेजेस में करो सवाल। मैं मदद करता हूँ कि नहीं करता हूँ, बताएं आप बिल, लोग। जी बिल्कुल भाई। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी शख्स को मेरी मदद ना की उसके सवाल पर इन रिगार्ड्स टू क्रिप्टो ट्रेडिंग? ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। थैंक्स आगे से बोल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ जो जो बातें जूम सेशन में बताने वाली होंगी उसके लिए जूम सेशन अटेंड करें मंडे एंड वेडनेसडे, फॉर योर ओन गुड। मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, फॉर योर इवन ओन भाई गुड। स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं लोग। हाँ, फॉर योर ओन गुड, अपनी जात पर, अपने आप पर एहसान करने के लिए आप ये अटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पर अभी लाइव स्ट्रीम्स लगाकर बैठू ना और टारगेट्स दूं ना, मेरे पास कैसे आते हैं फॉलोअर्स और कैसे लोग मुझे फॉलो करते हैं और कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे पता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ हिमांशु भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। बिल्कुल अभी भाई। मैं लैपटॉप खोल कर बैठ जाऊं, लाइव स्ट्रीम का बटन दबा दूं, पूरी दुनिया नहीं आ जाएगी मेरे पास, लाइव बिल्कुल भाई, ट्रेड्स एक करके ट्वीट दिखाऊं, शेयर कर दी तो हाँ, पूरी दुनिया आ जाएगी। लाइव ट्रेड्स करके दिखाऊं, हाँ,
बिल्कुल लाइव भाई ट्रेड बिल्कुल। ओपन करूं। हाँ, तो ये सब तमाशे मैं भी कर सकता हूँ, मगर क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे ये बिजनेस नहीं है, ये अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को वक्त दे रहा हूं। लोग मुझे फोर्सफुली पैसे देते हैं इन जूम सेशंस के, मैं अल्लाह की रजा के लिए हाजिर हो जाता हूँ। रिकॉर्डिंग तक मैं खुद नहीं करता, आप लोग करते हो, हाँ ना हिमांशु भाई? जी समझ बिल्कुल। रहे हो? ये यूट्यूब जी चैनल भी मैंने खुद ना बनाया, घर वालों ने बनाया आप लोगों की इज्जत करने पर। मुझे क्या कंपेयर करते हो दूसरे भाई लोगों के फारूक साथ? साहब, मेरा भी कहीं नाम ले ले। जी प्यारे कारी साहब, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम कैसी तबीयत है रहमतुल्लाह। प्यारे भाई? ये यूट्यूब की बुनियादें हमने डाली थी। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला रिकॉर्डिंग सेशन आपने किया था कल। पॉइंट जी जी बात जी। करने का मकसद ये है कि मैं तो रिकॉर्ड का बटन दबाना तो दूर की बात है, जूम कॉल्स भी नहीं करता था। जूम कॉल्स भी आप लोगों की जिद करने पर शुरू किया। मुझे क्या कंपेयर करते हो दूसरों के साथ? ठीक है, कंपेयर वैसे किसी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए, पर मुझे क्या कंपेयर करते हो किसी और के साथ? एनीवेज, मैंने यहां पर लिखा है 101 जूम सेशंस का ऑप्शन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को बहुत वीवीआईपी है और उसको यूट्यूब से नहीं सीखना, उसे पर्सनल जूम सेशंस चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, जब बात ही अल्लाह की, अब ये मेन बात है, ये बात समझो, इस बात को जहन नशीन कर लो। जिनको तकलीफ है ना मेरे यूट्यूब चैनल से, फौरन फौरन अनफॉलो करो, फौरन अनसब्सक्राइब करो। आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर, आपकी नीयत साफ नहीं, आपकी मंजिल आसान हो ही नहीं सकती। क्लियरली लिखा हुआ है, हमेशा लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? जो पुराने वो इस बात की गवाही देंगे, गवाही दो, हमेशा लिखता हूँ ना ये बात मैं जी आप बिल्कुल लोगों लिखते को। हैं। जी बिल्कुल जब भाई। बात ही अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं तो, जब बात ही अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं तो खफा होना, नाराजगी, गुस्सा, माइंड करना, परेशान करना, रूड होना, थैंक्स एंड सॉरी अपॉलॉजी नहीं आता इसमें भाई, या मेरी बहनों, ये सब बातें इसमें नहीं आती। क्लियर हो रही है बात? रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ना मानो, ना मानो इस बात को, मेरा तो यही है रीजन। ठीक है, इसलिए इसमें ये सब बातें नहीं आती। लोग कहते हैं आप नाराज हो गए, आप खफा हो गए, आप रूड, आपको बुरा लग गया। नहीं नहीं नहीं, आप रूड हो रहे हो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं आपको ब्लॉक का बटन दबाऊंगा, मैं आपको यूट्यूब चैनल पे हाइड यूजर कर दूंगा, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। आपके पास एक अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी थी, एक शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए आपको सिखा रहा था, आप उससे सवाल करने का मौका खो दिया। अब आप बिल्कुल भाई। जिंदगी में, आप उसको $1,000,000 भी मुझे कोई देना, तो भी मैं उसको अनब्लॉक करके नहीं बताने वाला। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। एक दफा आपने बदतमीजी करी, दूसरी दफा आपने बदतमीजी करी, तीसरी दफा आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बताया है ना मैंने आप लोगों को, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी, जी इम्बैलेंस बिल्कुल। आईपीए, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन। इसी तरह एक शख्स कोई आपसे एक दफा कुछ गलत कह देता है, दूसरी दफा कुछ गलत, तीसरी दफा उसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि उसने ये गलती की है जिससे आप के मतलब बोलना चाहिए, जो जो कि बोलने वाली कोई बात ही नहीं थी। आप उसको ब्लॉक करो, खत्म, उसका किस्सा चैप्टर क्लोज आपकी लाइफ से। अल्लाह आपको और बेहतरीन लोग देगा, जो जो आपसे फायदा भी उठाएंगे और आपके जरिए वसीले से कुछ सीखकर अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को भी सिखाएंगे। यू विल गेट बेटर पीपल इन योर लाइफ। आमीन। तो अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। कोई ये ना समझे कि फारूक भाई मेरे मोहताज हैं कि मैं उनको फॉलो करूं या सब्सक्राइब करूं। पहली फुर्सत में फारूक भाई आपको ब्लॉक करेंगे, पहली फुर्सत में। और आप ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक शख्स से जो अल्लाह की रजा के लिए आपकी खिदमत कर रहा है, इंसानियत की खिदमत कर रहा है, आप उससे बात करने का, वो सवाल करने का जो ऑप्शन है ना, वो आपने गवा दिया। लोग इन बातों को समझते नहीं है। लोग क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड रखो, जैसे पहले फ्री में ऐड करते थे, अभी भी फ्री में ऐड कर लो, सिग्नल्स दो, बस यही इंसानियत की खिदमत है। ये, ये जो आप कर रहे हो ना, हमें पूरा प्रोसेस समझा रहे हो। हाँ, A to Z, टॉप टू बॉटम। हाँ, ये जो पूरा, ये जो आप सिखा रहे हो ना, इट्स गुड फॉर नथिंग। ऐसा है? आप लोग को भी ऐसा लगता है? नहीं बिल्कुल। भाई, ऐसा नहीं, बहुत फायदा है इससे। नहीं नहीं सर। और यहाँ तक मैंने लिख दिया, जब तक तौफीक नहीं मिलती डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करने की, तब तक फेसबुक पेज से अटेंड करें फ्री जूम सेशंस। ठीक है, पूरी दुनिया की दौलत, सक्सेस एक तरफ, और किसी एक इंसान का मेरी हेल्प से फाइनेंशियली फ्री हो जाना एक तरफ।
मेरे लिए अल्लाह को राजी करना इस दुनिया में जो कुछ भी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 20 साल बाद भी अगर मेरी अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मेरे मुंह से यही अल्फाज सुनोगे, कुछ बदलेगा नहीं। क्लियर हो रही है बात? यस लंबी जनाब। मेरी जिंदगी का मकसद यही है। मेरी फैमिली मेरे से कहती है सीरियसली, ये सीरियस नोट पे बात समझो, इधर लिखा है मैंने NOTE नोट, सीरियस नोट में इस बात को समझो। मेरी जिंदगी का मकसद यही है। मेरी फैमिली मेरे से कहती है सीरियस नोट में इस बात को समझो, हमें भी थोड़ा वक्त दे दीजिए अल्लाह की रजा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली मुझसे ये बात कहती कि हमें भी थोड़ा वक्त दे दीजिए अल्लाह की रजा के लिए। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब कि मैं अल्लाह की रजा के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तभी मेरी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा ना, तभी वो मुझसे इस तरह की बात करते हैं ना। क्लियर हो रही है बात? अभी आप जी लोगों भाई। को लग रहा होगा ये जूम सेशन इसने वेडनेसडे को करा है, बस ये एक कर रहा है। मेरा गला सूख चुका है। रमजान करीम की एक्टिविटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह जोरों शोरों पे। आखिरी अशरा शुरू हो गया। मेरी तबीयत भी कुछ इतनी खास नहीं है। स्टिल सुबह से लेकर अब तक ये मेरा 8वां जूम सेशन है अल्लाह की रजा के लिए। क्लियर हो रही है बात? ये जनरल जूम सेशन तो अभी चल रहा है ना, इससे पहले कई लोगों को जो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, और वाकई उन लोगों ने मुझे शो भी किए हैं अपने रिजल्ट्स, और वाकई उन्हें मेरी जरूरत है, और वाकई वो सीखना चाहते हैं, उनको मैं अल्लाह की रजा के लिए दे चुका जूम सेशन सुबह से लेकर अब तक। क्लियर हो रही है बात? बात जी भाई। करने का मकसद ये है कि हर किसी को नहीं मैं इजाजत दूंगा कि वो मुझे किसी भी किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे, ठीक है ना। हर किसी को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता इस तरह पर्सनल में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जो कोई भी वाकई सीखना चाहता है, वाकई रिजल्ट शो करेगा, और मतलब बोलना चाहिए ट्रेडिंग प्रोसेस को समझने की भी कोशिश करेगा, साथ साथ रिजल्ट्स भी शो करेगा, और वाकई यूट्यूब पे वो वीडियोस देखकर उन वीडियोस से रिलेटेड सवालात करेगा, तो मैं उसकी हेल्प क्यों नहीं करूंगा? गिव मी वन गुड रीजन। जब मैंने आप लोगों को अपनी जिंदगी का मकसद ही बता दिया। मैं तो अपने आप को वक्फ कर चुका ना अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा की। बिल्कुल। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हो रही है मेरी आवाज। जी भाई अभी ठीक है। द पॉइंट इज द पॉइंट इज कि अपना नुकसान मत करो मुझसे फजूल बातें करके, ठीक है ना। अपना नुकसान करोगे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसे शख्स से जो अल्लाह की रजा के लिए आपको फ्री में हेल्प कर रहा था, आप उससे सवाल करने से भी रह गए, ठीक है। इसमें आपका नुकसान है, मेरा नहीं। खैर इसमें बड़ी तकलीफ होती है लोगों को कि टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 22 मार्च को बताया था 30,319, प्राइस उससे भी ऊपर चले गए। तो क्या नहीं दूं? ये तकलीफ होती है तो नहीं दूं क्या? बताओ आप लोग। जी, जी जो कोई भी बिल्कुल नहीं मुझे भाई, डायरेक्ट फायदा सुन रहा है, लाइव काफी सुन रहा फायदा है, होता मुझे है जवाब हमें। बता दो, खुलकर बता दो। एनीवेज आपके जहन में कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड सवालात है तो जरूर करें। अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव सेड, इसको भी याद दहानी रखें इन बातों की। अल्लाह आप सबको हिदायत खैर अता फरमाए। जी, मैं जी भाई दिलीप भाई एक उन्होंने हैंड रेज किया है। जी पूछे, सवाल करें। हेलो अल्लाह सर। आपको अजीम अजीम दे, बहुत शुक्रिया भाई आपका। हाय सर। अल्लाह आपको भी अजर अजीम दे, हम सबको अजर अजीम दे, आमीन सुम आमीन। जी सर कारी साहब, भाई यू आर द बेस्ट, आई एम योर विटनेस। यू आर द बेस्ट टू कारी साहब। देखो इंसान अगर अच्छा होता है ना तो उसको सामने वाला अच्छा लगता है। अगर नहीं नहीं इंसान भाई अपने फारूक साहब, आप में हमें अच्छा पता नहीं है है। आपका। हमें शुरू से आपका पता है माशाल्लाह। किसी किसी को शक नहीं है। चलो मैं थोड़ा मसरूफ हो गया था, आपको बताया था मसरूफियात का, लेकिन मुझे पता है आपका, इसलिए मैं तो हर जगह गवाही दूंगा आपके। जजाक अल्लाह कारी साहब, जजाक अल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत है। आप प्यारे भाई यहाँ पर लिख रहे हैं, उस्मान भाई मैं रिलैक्स ही हूँ। मैं मेरे 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 को अल्लाह ने आवाज ऐसी दी है कि मुझे माइक की जरूरत नहीं है, समझ रहे? मेरे वोकल कोड्स थोड़े हाई हैं, है ना। तो मैं रिलैक्स बिल्कुल। ही हूँ, मैं बात ही ऐसे करता हूँ मेरे भाई, और मेरी बातों में सरकाजम भी होता है।
यहाँ तक कि मैं जो आप लोगों को समझदारों के लिए इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह करके जो सिग्नल्स भी देता रहा हूँ, जो कुछ लोगों को समझ में आते हैं, जो ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उन्हें समझ में आते हैं, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आते, वो भी मैं सरकास्टिकली भी दे रहा होता हूँ आपको कितने सिग्नल्स, समझ रहे हैं? तो मेरे मेरे बिल्कुल मेरे मेरी बात, मेरी गुफ्तगू में अल्लाह ने तंजो मजा रखा है। और कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, शॉर्ट में बात बताओ, सिग्नल बताओ, बस जाओ दफा हो। उनको ये चाहिए बस। बिल्कुल भाई। वालेकुम जी भाई, अस्सलाम। अली भाई और उस्मान भाई ने हैंड रेज किया है, इनके सवाल है। जी 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 प्यारे भाई, सवाल करें। जी भाई, टाइम मैं रंजीत बोल रहा हूँ। जी पाजी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया पाजी, आप सुनाए, कैसी तबीयत आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हाँ। आप खुद टाइम ना दो फिर यूट्यूब पे लिखोगे। सर जी, मैं ट्राई आपने बोला ना कि जो भी आपका आई लव मैसेज यू, हो। आई लव यू, आई डोंट हाँ वांट टू हाँ जी, हाँ मेक यू जी। फील एम्बैरेस्ड और एनीथिंग लाइक दैट। आई नहीं लव नहीं नहीं, यू। बिल्कुल सर जी। मैं सर आप ट्राई प्लीज कर रहा हूँ अब पूछे, ग्रुप क्या पूछना सेशन। चाह रहे हैं? जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है, पूछे। हाँ सर जी, मेरा वही था जो आपने जो टारगेट दिया था 30,319 वाला। वो जी थोड़ा सा जी जी। मुझे अगर एक्सप्लेन कर दे हम सबको भी कि टारगेट कैसे हमने ढूंढने होते हैं फ्यूचर के जो आते हैं ना, एनालिस्ट करके। वो आपको एनालिसिस सेक्शन में और यूट्यूब पे रिसेंटली वीडियोस देखें, जो रिसेंट वीडियोस है ना रंजीत पाजी, वो हाँ जी, हाँ सारी जी। देखें। लास्ट 1 वीक के अंदर की, लास्ट 2 वीक्स के अंदर मैं कहता हूँ आप शुरू करें वीडियोस देखना। ट्वेंटी हाँ जी। एट फरवरी से, जब से आपने छोड़ा है ना ग्रुप, 28 नहीं फरवरी सर, से मैं देख। एक्चुअली यूट्यूब देख रहा हूँ सारी वीडियोस हाँ, तो उसके आपकी। अंदर मैंने आप मैं लोग को जो टारगेट्स दिए हुए ना, वो हाँ क्या जी, हाँ जी। क्या बताकर दिए हुए, मंथली टाइम फ्रेम में दिए ना मेरी जान। हाँ जी, हाँ जी। मंथली टाइम फ्रेम भी तो देखो। आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हो, 3 डे देखते हो, 1 वीक भी देख लेते होगे और फिर बोलते होगे बस। नहीं, आप 1 मंथ टाइम फ्रेम भी देखो, ठीक है? और 1 मंथ हाँ टाइम जी, हाँ फ्रेम का टारगेट है, सिंपल सा टारगेट है। उसके साथ आप वो भी देखो, 3 मंथ टाइम फ्रेम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, 6 मंथ टाइम फ्रेम भी देखो, और ईयरली टाइम फ्रेम भी देखो। ठीक है ना हाँ हिमांशु जी, हाँ भाई, जी। आप भी समझते हो ना इस बात को? आप भी समझ गए हो इस बात को, मुझे लगता है। हाँ जी सर, मैंने वो जब भी आप मंथली में जब देख रहा हूँ, वो जब विक्टर कैंडल आ रही है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा भी, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। तो आप हाँ जो हाँ। कहते हो कि वो विक्टर कैंडल को खाने आता है, जो कोई भी स्टॉक और कॉइन होता है ना, जी जी, तो जरूरी हम नहीं फिर फौरन आए, जरूरी नहीं फौरन आए। इट कैन टेक इवन 1 ईयर। ठीक है। ओके, तो इसके बेसिस पर भी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं वीकली और 4 आवर्स चार्ट में, जब भी हमें विक्टर कैंडल कहाँ कहीं भी मिले। आप हमेशा देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें, आरएसआई को हाँ देखें, ओवर बॉट ओवर सोल्ड हो रही है, उसके हिसाब से ईएमए से कॉन्फ्लुएंसेस लें, उस हिसाब से आप अपना ऑर्डर ब्लॉक्स जो आपने बनाए हुए हैं करंट प्राइस एक्शन को हाँ लेकर, उसे वॉल्यूम से कंपेयर करके आप ट्रेड्स लें। ठीक है? हाँ और जी, हाँ जी। बिल्कुल भी डरे नहीं ट्रेड्स लेने में। जब जब प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक में आए, ट्रेन स्टेशन में आए, आप देखो लॉन्ग है कि शॉर्ट, और ट्राई टू ठीक है ओपन। भाई। डजंट मैटर, प्रोब करें मार्केट में कम अमाउंट के साथ। इंशाल्लाह इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और बाद में फिर pyramiding के भी मौके मिलते रहेंगे। इस तरह आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होगी, आप विन ट्रेड्स लेंगे, और आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। अब ये जी भाई जी, बातें नहीं आपको सर, समझ में आ रही है, आपकी। आपके जहन के हिसाब से हाँ जी, हाँ बोल जी। रहा हूँ। काफी लोग यूट्यूब पर इसको जो पहली बार सुन रहा होगा, उसको नहीं समझ में आएगी ये बातें, उनके लिए न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड ना, वो जी एक भाई। प्लेलिस्ट देखो जाकर, और उसके अलावा बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, पुराने ओल्ड जूम सेशंस देखो, उनके लिए वो वीडियोस हैं। आप रंजीत पाजी चूंकि पुराने हो, आपके लिए मैंने बहुत शॉर्ट में बात समझाई, मुझे पता है जी आपको ये भाई जी। बात समझ में आई है। ठीक है? जी भाई, जी भाई। हाँ, नहीं और नहीं, आप हिमांशु भाई सर मेरे जी ख्याल वो से ऑफलाइन वीडियो हो गए। प्लीज सर, प्लीज हाँ, हिमांशु बनाते भाई रहें सबके ऑफलाइन, लिए। हाँ जी, हाँ जी। हिमांशु भाई ऑफलाइन हो गए मेरे ख्याल से। ओके। जी भाई, उनको एक्टिव। उनको जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम्स देखते हो ना, 3 मंथ टाइम फ्रेम, बिल्कुल 6 मंथ भाई। टाइम फ्रेम देखते हो ना जी ट्रेडिंग व्यू पर? ये बात समझ जी में आ बिल्कुल रही भाई। है भाई। ना आपको कि बिगर टाइम फ्रेम्स पे जो हो रहा है वही हकीकत है, स्मॉलर टाइम जी फ्रेम्स में भाई बिल्कुल। सिर्फ जी। ट्रैफिक है। हाँ, तो जी वो हिमांशु भाई से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हमें दिखाया था। ठीक है ना? जी भाई, डिस्कॉर्ड 3 मंथ ग्रुप में की भी कैंडल। बंद कर रहे जी। तो वो इस बात को समझ रहे हैं, तो सबको ये बात समझनी चाहिए। ठीक है ना? जिस तरह मैं ये सब बातें समझता हूँ, इस तरह आप लोग भी समझ सकते हो। अल्लाह ने हम सबको बहुत खूबसूरत दिमाग दिया है। ठीक है? यहाँ पर जी भाई। आप यूट्यूब के अंदर रंजीत पाजी, जब से हाँ आपने जी, हाँ ग्रुप जी। छोड़ा 28 फरवरी से, वहां से 1 महीना पहले की वीडियोस देखना शुरू करो। आप क्लियरली, मैंने बताया है, पूरा प्रोसेस समझाया है, आपको बताया है कि मंथली टाइम फ्रेम में क्यों मेरे ऊपर के टारगेट्स जी भाई इस जी। टाइम। और मैंने आपको यहां तक बता दिया कि बुल साइकिल का टारगेट मेरा पर्सनल 76,000। ये जो नेक्स्ट जी बुल भाई जी। साइकिल आएगी,
उसका मेरा पर्सनल टारगेट 76,000, उसका 77, 78, 79, उसके बाद 80 भी चलो हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, बस खत्म। उसके बाद नीचे का सफर, ठीक फिर है। नीचे का सर, हाँ जी और लोग आपको कहेंगे कि अभी से कहेंगे $1 मिलियन, अभी से कहेंगे $100,000, अभी से कहेंगे $10 मिलियन, वो सब फ्यूचर है। जी नेक्स्ट भाई। बुल साइकिल की बात करो कि जब प्री हाल्विंग पंप आ गया, प्री हाल्विंग पंप के बाद जो हाल्विंग बीटीसी हाल्विंग हो गई, उसके बाद जो पंप आया, बुल रन आया, बुल मार्केट शुरू हुई, उसका इख्तिताम कहाँ है? तो वो इख्तिताम तक मैंने आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में अल्लाह की रजा के लिए एडवांस में बताया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जी जल्ला भाई। के फज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके जिस तरह आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो, सेम उसी तरह मंथली टाइम फ्रेम देखो तो आपको भी वो टारगेट्स दिखेंगे। जी भाई जी। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्या पीछे पुल बैक्स नहीं आएंगे? स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में क्या पीछे प्राइस आएंगे नीचे आएंगे, गिरेगी नहीं? 100% बिल्कुल नीचे आएंगे। गिरेगी। तो क्या नीचे के टारगेट्स नहीं होंगे? एक लाइन में स्टॉक ऊपर जाएगा? बताएं। जी भाई, नहीं बिल्कुल जाएगा वो। लाजिम नीचे आएगा ना, लाजिम नीचे के टारगेट्स भी हिट होंगे, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो कोई बेवकूफ कहेगा कि ऊपर का भी टारगेट दिया, नीचे का भी दिया, तो उसकी जहालत है। आप उन जाहिलों की तरह मत सोचो, आपको पता होना चाहिए दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलना है, और दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनके दोनों साइड के टारगेट्स हिट नहीं होते, उन्हें क्या करना नहीं आता? सब मिलकर बोले टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? जी बोले बिल्कुल भाई। बिल्कुल। उनको क्या करना नहीं आता? टेक्निकल टेक्निकल दोनों साइड के टारगेट टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना। टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होते। रिपीट करें मेरे साथ, टेक्निकल एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होते। गलत नहीं होते। नहीं होता। कोई भी कभी गलत फंडामेंटल नहीं न्यूज होते। आए वो, हाँ, कोई भी फंडामेंटल न्यूज आए वो सिर्फ और सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है आपके टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीशन के लिए, बस। इससे ज्यादा उस फंडामेंटल न्यूज की कोई औकात नहीं होती। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट्स आपसे बातें करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। चार्ट्स नेवर लाए, ठीक है? ये जो चार्ट है ना, ये मेरे सामने और आप लोग के सामने खुला हुआ है, ये झूठ नहीं बोलता। बात खत्म हो गई। अब फंडामेंटल न्यूज आएगी अच्छी या बुरी, तो उससे वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी और आपके टारगेट हिट होने में मदद करेगी, दैट्स इट। और जिसको टीए करना नहीं आता, जी वो भाई। बोलेगा कि भाई फला न्यूज की वजह से, फला बात की वजह से मेरा टीए खराब हो गया, एनालिसिस ने काम नहीं किया, वरना तो मेरे एनालिसिस सही होते हैं, ये फंडामेंटल न्यूज की वजह से गड़बड़ हो गई, ठीक है? जिसको प्रोसेस नहीं मालूम वो जी भाई। आपसे ऐसी बातें करे। बिल्कुल ऐसी जिसको बातें प्रोसेस करेंगे। मालूम है, उसको पता है कि ऊपर का भी टारगेट हिट होगा, नीचे का भी होगा, क्योंकि कोई भी बिल्कुल स्टॉक, कोई भी कॉइन प्रोबेबिलिटी। एक लाइन में नीचे ना ऊपर जाता। जी बहुत सिंपल। टाइम वैसे भी एंड होने वाला ना हिमांशु भाई। जी भाई, 2 मिनट रह गए। हाँ, मुझे बहुत कॉलें आ रही है, दुआओं में याद रखें, मुझे जाना है फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। दुआ में बहुत दुआ में शुक्रिया याद भाई। रखें। आमीन आमीन, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम।